Hello students, so let's start our next lesson, that is working of institutions. इंस्टीट्यूशंस आप बेटा 8th क्लास में पढ़कर आए हैं। संस्थाएं जैसे कि पार्लियामेंट और हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं जो पब्लिक के डे टू डे फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, वो सारी इंस्टीट्यूशंस जिसमें कि आपकी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो है वो पार्लियामेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ आती हैं। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, अब ये इंस्टीट्यूशन काम कैसे करती हैं, इनकी पर्टिकुलर वर्किंग सिस्टम को हम देखेंगे कि क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं, कौन से तरीके होते हैं। तो बेटा जैसे कि आपका हर लेसन एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी से शुरू है, तो इस लेसन में भी आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है। क्या है? ऑफिस मेमोरेंडम। वो क्या होता है? आप उसी ऑफिस मेमोरेंडम मीन्स सरकार डेली के कई ऑर्डर पास करती है, कई कानून बनाती है डेली एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑफिस मेमोरेंडम। और ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है ये आपको बताएगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में कि किस तरीके से सरकार अपने डेली आदेश पास करती है। तो ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जो गवर्नमेंट ने पास किया है, डायरेक्शन दी हैं लीगल रूप से, कानूनी भाषा में जिसे लिखा गया है, तभी ये कानूनी भाषा में लिखे जाने के बाद ही ये ऑफिस ऑर्डर माना जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम माना जाता है। बाकायदा गवर्नमेंट अथॉरिटी के जॉइंट सेक्रेटरी के इस पर साइन है, डेट है 13 अगस्त 1990, और इस तरीके से जो है स्पेसिफिक नंबर भी है इसका। अगर आप इसको ऑफिस मेमोरेंडम की पिक को अपनी किताब में देखें तो इसके ऊपर एक नंबर भी होगा, जैसे कि गवर्नमेंट लेटर्स पर होता है। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेज एंड पेंशन ने इसको जो है वो ऑर्डर को लेआउट किया है, बनाया है, पास किया है। तो किस मैटर के बारे में है? देखिए कि डिसीजन जो है वो ये ऑर्डर किस बारे में है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर 27% ऑफ वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट वर रिजर्व्ड फॉर SEBC, socially and economically backward classes. Earlier benefit of job and reservation was available to scheduled caste SC or scheduled tribe STs. Now the third category SCBC was also eligible for the quota of 27%. तो बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पिछड़ी जातियों को, नीची जातियों, SC ST को उठाने के लिए, उनका सुधार करने के लिए जो है वो कोशिश की, उनको रिजर्वेशन सिस्टम दिया। वो हम पिछले चैप्टर में पढ़कर भी आए हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। इसी के साथ साथ उनको नौकरियों में, उनको जो है वो जॉब्स में, एडमिशन्स में भी रिजर्वेशन दिया गया। ये पर कुछ सम पर्टिकुलर टाइम तक था। जब इसका समय ख़त्म होने लगा 1990 के आसपास, तो ये किया गया निर्धारित के मंडल कमीशन, एक कमीशन बनाया गया, उसको कहा गया कि सर्वे करो कि हमारे देश में क्या अभी भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं जो गरीब हैं। तो उन्होंने सर्वे करके ये डिसीज़न लिया मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कि एक अलग से SEBC क्लास बनाई जाए, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो समाज में एजुकेशनली और आर्थिक रूप से बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है, एजुकेशनली और सोशली पिछड़ी हुई है, जिस पर अभी भी शिक्षा का और समाज में बराबरी का अधिकार जिसको नहीं मिला है। ऐसी क्लास, ऐसी कुछ जातियों के नाम उन्होंने दिए और कहा कि 27% रिजर्वेशन उनको दी जाए। तो ये ऑर्डर था वो, जिसको लेकर अब ये इतना हम कहेंगे हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इसको डिस्कस करने का कारण भी मैं आपको बताती हूँ बेटा। इसका कारण ये था कि कहाँ तो संविधान में कहा गया था कि ये ख़त्म कर दिया जाएगा, ये सिर्फ कुछ समय के लिए है कि गरीब जातियों को, पिछड़ी जातियों को ऊपर उनको बराबरी लाने के लिए, परंतु ये किया नहीं गया और इसको आगे बढ़ाने की बात कही गई। तो इसको लेकर के लोगों में गुस्सा पनपा, बढ़ गए लोग, और इसीलिए जो है रिजर्वेशन को लेकर लोग गुस्सा हो गए। अब क्या इसका एक बाद क्या हुआ कि लोग गुस्सा थे कि क्यों बढ़ाया जा रहा है जनरल कैटेगरी के लोग, और बाकी लोग नहीं चाहते थे कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, मारपीट, आंदोलन किए जाने लगे कि इसको ख़त्म किया जाए, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट ख़त्म की जाए, इसको गैर कानूनी घोषित किया जाए। उन्होंने केस किए तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद सारे डिस्प्यूट ख़त्म हो गए और इसको बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर लागू कर दिया गया 1993 से। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम जो एक सिंपल सा कानून सरकार ने पास किया, उसने कितना ज़्यादा बवाल 10 साल तक
जो है ये बवाल चला, लड़ाई चली, आंदोलन चले और संघर्ष कह सकते हैं आप। और उसके बाद 1992 में ये क्लियर हुआ और इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम कहेंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं डिस्कस, इसका कारण भी है। इसका कारण ये है कि हम ये देख सकें कि ये डिसीज़न लेने में किस किस का योगदान है, कैसे ये डिसीज़न लिया गया, ये डिसीज़न गलत है या सही। हमें ये नहीं देखना है कि ये डिसीज़न गलत है या सही, हमें सिर्फ इसकी वर्किंग सिस्टम को समझना है कि ये डिसीज़न लिया कैसे गया। तो इसमें बेटा मेन इवेंट्स बिफोर द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, इस गवर्नमेंट ऑर्डर को पास होने से पहले मुख्य स्टेप्स हम देख लेते हैं कि क्या थे। गवर्नमेंट ऑर्डर जो ये ओबीसी रिजर्वेशन का था, जो सरकार ने किया हुआ था, उससे रिलेटेड ये पास किया गया था। इससे पहले सरकार ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 में एक कमीशन, एक मंडल कमीशन नामक एक संस्था योगदान बनाया, जिसका कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन नाम था, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इस कारण से इसे मंडल कमीशन कहा गया। और उसे रिपोर्ट देनी थी कि ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, जो हमारी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हैं, उनके बारे में उन्हें रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो इस कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी कि उन्होंने कहा कि 27% जो जॉब हैं उनमें रिजर्वेशन सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के एक कमीशन ने ये रिपोर्ट दी। सबसे पहले कौन सी इंस्टीट्यूशन ने काम किया? मंडल कमीशन ने इसके ऊपर काम किया। फिर लोकसभा इलेक्शन में 1989 में जो है वो जनता दल पार्टी ने ये कहा कि हम अगर आ गए तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। अब 1980 से लेकर 89 तक लोकसभा में पार्लियामेंट पर इस पर बहस चली। अभी पार्लियामेंट का योगदान आप यहाँ देख सकते हैं, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट की, इसको ऑर्डर को पास करने में पार्लियामेंट का योगदान था कि 9 साल पार्लियामेंट में डिस्कशन चली। जनता पार्टी ने फिर इलेक्शन में मौका का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि अगर हम आए तो हम इस रिपोर्ट को पास करेंगे, और जनता दल आई और वीपी सिंह ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया 1990 में। और उसके बाद फिर ये दंगे फसाद हुए, ये जो हैं झगड़े हुए, और बहुत ज़्यादा देश में आंदोलन, जिसे आप कह सकते हैं, देखा गया। लोग जल मरने लगे और इसको रिपोर्ट को, इस और कानून को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए, क्योंकि ये बराबरी के अधिकार को ख़त्म कर रहा था, क्योंकि इससे जनरल कैटेगरी को अपना नुकसान नज़र आ रहा था, इसीलिए इसका विरोध हुआ। इसमें इंस्टीट्यूशंस कौन कौन आई? एक तो मंडल कमीशन नामक कमीशन इंस्टीट्यूशन आई, दूसरा फिर जो है पॉलिटिकल पार्टी जनता दल आए, फिर पार्लियामेंट का रोल आया, फिर विरोधी दल गुट जो विरोध कर रहे थे वो आए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड घोषित किया ताकि कि लोग उसे माने, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट, यानी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग रोल प्ले किया इस ऑर्डर को पास करने में। इस लेसन में हम यही देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग संस्थाएं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरियों जो हैं वो क्या इंस्टीट्यूशन जो हैं क्या रोल प्ले करती हैं, कैसे जो है वो डेली वर्किंग सिस्टम में योगदान देती हैं। जैसे ऑफिस मेमोरेंडम में हर एक संस्था का, पार्लियामेंट का, जुडिशरी का, हर एक का अपना रोल है। इस मेमोरेंडम के एग्जांपल से हम समझेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। दिस इज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर और इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ योर लेसन की लेसन में हम करने क्या वाले हैं, हम वर्किंग इंस्टीट्यूशंस जो हमारे देश की संस्थाएं हैं, उन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, उनके कामकाज को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो आई होप यू कैन रीड इट। थैंक यू। लाइक एंड